सर्विसेज के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हिंदुओं को खतरे में लेकर अपना बयान दिया। चिराग पासवान ने राजद पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को लेकर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। एनडीए का दावा है कि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष हिंदुओं के रिजर्वेशन को खत्म कर मुसलमानों को देना चाहते हैं। वहीं इंडिया अलायंस का दावा है कि बीजेपी सरकार देश के संविधान को खत्म करना चाहती है और आरक्षण को भी समाप्त करना चाहती है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए कहा है कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के सभी मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है। हम लोग तो बता दिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग है ये लोग। समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आ रहा है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजद ने हमला बोला है, जिस पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा कि जब पीएम आ रहे हैं तो ये ऐसा सवाल उठा रहे हैं। हम लोग तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम लोग जात धर्म की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो लोग आज प्रधानमंत्री से एम्स बनाने पर सवाल कर रहे हैं, एम्स बनेगा भी और मेक चलाएंगे भी। क्या आपके पास आज उठाने के लिए, जब मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या आपके पास कोई और बेहतर विषय नहीं है? आप खुद क्या कर रहे हैं इन बातों को उठाकर, और आप बोलेंगे ये सारी बातें, जिन्होंने खुद अपना समीकरण जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बनाया हुआ। जब ये लोग MY समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं? बिहार में जातीयता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई मैं भी MY की बात करता हूँ, पर मेरे MY में महिला हैं और युवा हैं। जात पात धर्म मजहब से उठकर जाति की नहीं, जमात की बात, हर जमात की, हर जाति हर धर्म की महिला है, हर जाति हर धर्म के युवा की हम लोग बात करते हैं। पर ये लोग जब बात करते हैं, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने, सिर्फ धर्म के आधार पर बिहार को बांटने का, और यही काम इन्होंने दशकों से किया है ना। जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, अब तो क्षेत्रवाद के आधार पर भी बांटते हैं कि भाई ये बिहारी है तो ये यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का नहीं है। आप जब एक बिहारी को बिहारी ही नहीं समझते हैं और आप उस तक पे ये बोल देते हैं कि ये तो दूसरे क्षेत्र का है, इस क्षेत्र का नहीं है, तो अब इससे ज़्यादा बांटने की राजनीति और कौन करेगा? हकीकत है पूरे चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों को विकास के नाम पर ये लोग घेर नहीं सकते। जैसे विकास के नाम पर घेरेंगे, सीधा सामने से सवाल आएंगे। हम जिस मंच पर जाते हैं, हर मंच से हम पूछते हैं कि विकास की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला। आप जाकर पूछिए किसी से
कितने लोगों को यहाँ पे आज की भी तारीख में 5-5 किलो राशन मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक सवाल को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। दरअसल उन्होंने सवाल किया कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के सभी मुख्यमंत्री हिंदू हैं तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है। इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी बराबर है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, स्वागत है, और प्रधानमंत्री जी के अनुसार ही बिहार का 400 सीट हम लोग दे रहे हैं, उसी के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और समूचे हिंदुस्तान में हम लोग 400 सीट जीतने जा रहे हैं। हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तब भी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सब बराबर है। जो जैसे होता है, जिनकी योग्यता होती है उसका लाभ होते हैं। यहाँ का तेजस्वी कोई महान स्कॉलर नहीं है कि उनकी बात को हम लोग माने और समझें। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। इसी कड़ी में छपरा के महाराजगंज से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने नामांकन दाखिल किया। सिग्रीवाल अपने समर्थकों के साथ महाराजगंज पहुंचे और कलेक्ट्रेट में अपना नाम दर्ज करवाया। बता दें कि महाराजगंज से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से जीते थे। वो 2 बार लगातार महाराजगंज के सांसद रहे हैं। आप हैट्रिक लगाने के बहुत करीब हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, तो सब जनता की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात, मैं तो मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास कर मुझे उम्मीदवार बनाया, इसके लिए मैं अपने यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व के प्रति हृदय से पहले आभार व्यक्त करता हूं, और क्षेत्र की जनता के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करना हूं। इस क्षेत्र की जनता भी विश्वास हासिल की है मेरे ऊपर, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह सबके विश्वास से मेरे ऊपर अगर बना है तो मेरा भी पूरे जनता और पूरे हमारे देवतुल मतदाताओं के ऊपर मेरा विश्वास, अटूट विश्वास है। और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य भी रहता है सबके साथ, सबके विकास की बात और वह धरती पर उतारने का, और इसे मैं निरंतर अपने जीवन में करते रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा। यह मैं जनता को, अपने देवतुल्य मतदाता को हृदय से इसका विश्वास मैं दिलाता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया। दरअसल बयान में तेजस्वी ने हिंदुत्व के खतरे को मुद्दा भाजपा द्वारा उठाए जाने पर पलटवार किया। इसको लेकर अखिलेश सिंह ने कहा कि देश का ध्यान महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से हटाकर ऐसा किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? पिछले 10 साल में लगातार रोज वहाँ एम्स बना रहे हैं, तो सवाल तो वाजिब है वहाँ की। आप बोलिए ना सर। तेज हमको बोलने की जरूरत नहीं, जनता खुद बोल रही है। मधुबनी के भाजपा कार्यालय के सभागार में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजवाहक हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग अनीति और अत्याचार के संवाहक हैं। देश के तरक्की में किसानों की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार किसान हितैषी है। किसानों के हित में कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसा है कि चुनाव के इस लोकसभा के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से 5 कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एक किसान चौपाल, एक जो है 16 भारतीय संपर्क योजना, एक जो है सहकारिता के लोगों से संपर्क और एक एफपीओ के लोगों से संपर्क। इस क्रम में हम पूरे प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपना प्रवास करके और किसान मोर्चा के जो हमारा टीम है उसको जागरूक करने का और उत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। कल हम लोगों का सुपौल में और ये क्या नाम है, यहाँ आपके मधुबनी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष के घर पर ही बहुत बड़ा चौपाल था। और हम इसलिए कह रहे हैं कि वो किसान नेता भी हैं और जिला परिषद के सदस्य भी हैं। हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने एम्स के संबंध में सवाल पूछा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कब तक जुमलेबाजी करते रहेंगे। 5वीं बार बिहार आ रहे हैं, फिर भी भाजपा और एनडीए के नेता बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है। जनता का विश्वास और समर्थन पहले से ही तेजस्वी यादव को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि बिहार के लोगों को पता है कि ये जुमलाबाजी करते हैं। आज वो दरभंगा आ रहे हैं, दरभंगा के एम्स के निर्माण की उन्होंने घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी, आप दरभंगा आ रहे हैं तो जरा उस एम्स का निरीक्षण भी कर लीजिएगा जिसके निर्माण की आपने घोषणा की थी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी करती रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म और भ्रम की राजनीति करती रही है, बिहार की जनता उसको पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता 17 महीने के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकाल पर जितना विश्वास और जितना समर्थन दे रही है, उसके कारण भाजपा और एनडीए के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है। लगातार प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, लगातार केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री का बिहार का दौरा हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इनके चुनावी सभाओं में भीड़ नहीं देखी जा रही है। ये लदुआ भीड़ के सहारे जनता और जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाहते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।